राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है दर्द। सरिता एक सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी महिला है जिसकी शादी को अभी 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मिला। और अमित, सरिता का पति, जो शुरू में सरिता के साथ था, लेकिन परिवार के दबाव में धीरे धीरे बदलने लगता है। सास गोमती देवी पुराने विचारों वाली औरत है, पोते के लिए बेताब, और वो औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने में ही देखती है। रूपा अमित की दूर की कज़न है, जो घर में मेहमान बनकर आती है और कहानी में बड़ा मोड़ लाती है। सरिता और अमित की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। सास गोमती जी ने बेटे की शादी में खूब लाड़ चाव किए, क्योंकि उनका एक ही बेटा है जिसकी शादी को लेकर ये उनका एक सपना था। गोमती जी पुराने ख्यालातों वाली थी, लेकिन सरिता पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार औरत थी। सास के सोचने का तरीका अलग और सरिता की सोच अलग, लेकिन फिर भी सरिता ने बहुत जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। अमित को सरिता तो एक बार देखते ही पसंद आ गई थी, क्योंकि सरिता थी ही इतनी सुंदर, तीखे नैन नाक, गेहुआ रंग और बहुत समझदार। शादी के शुरुआती सालों में सरिता और अमित बहुत खुश थे, पर जैसे जैसे साल गुजरते हैं और बच्चा नहीं होता, तो सास का व्यवहार अब सरिता के प्रति बदलने लगा। समाज और परिवार की नज़रें उसके प्रति अब बदलने लगती हैं। पर अमित सरिता का पूरा साथ दे रहा था। सरिता ने डॉक्टर से इलाज करवाया, खूब पैसा भी लगाया, मंदिरों के चक्कर लगाए, उपवास रखे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दिनों दिन सास गोमती जी अब बदलती जा रही थी। हर दिन परेशान करती, अमित को भड़काती, ताना मारती, कोख ही बंजर है तेरी, हमारे खानदान का दिया तो तू कभी जला ही नहीं पाई। अमित शुरू में तो सरिता का खूब साथ देता है, लेकिन अब सास के कहने पर दूरी बनाने लगता है। धीरे धीरे सरिता अकेली हो जाती है और अंदर ही अंदर वह घुटती रहती है। सास गोमती जी अब अमित पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। यह सुन सरिता और टूट जाती है, लेकिन अपनी सास का विरोध करने की बजाय वह ये सब चुपचाप सहती रहती है। रूपा नाम की लड़की, जो रिश्ते में अमित की दूर की बहन होती है, जो कि कुछ दिन के लिए अमित के घर आती है। सास गोमती जी उसका रिश्ता ही अमित से जोड़ने लगती हैं। आखिरकार सास की जिद और समाज के दबाव में आकर अमित रूपा से शादी कर लेता है। सरिता अब घर में एक परछाई बनकर रह जाती है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन सरिता को एक लावारिस बच्चा मंदिर के बाहर मिलता है। वह उसे पालने का निर्णय लेती है, लेकिन समाज फिर भी उसे ताने देता है। लेकिन सरिता डटी रहती है और अपना निर्णय नहीं बदलती। परंतु जैसे ही रूपा उस बच्चे को देखती है, तो वह तुरंत पहचान जाती है। बच्चा दरअसल अमित और रूपा की गलती का नतीजा है। समाज के डर से उसने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि समाज उसके और अमित के रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन समय पलटता है। सरिता इस सच्चाई को जानकर भी उस बच्चे को अपना लेती है और उसे लाड़ प्यार से पालती है। समय के साथ रूपा और अमित में दरारें आती हैं, जबकि सरिता का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता है और खुले मंच पर उसे अपनी माँ कहकर गर्व से बुलाता है। दोस्तों, माँ बनने के लिए कोख नहीं, दिल चाहिए होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।